अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसार मा साध्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम। श्री प्रवचन सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत, आचार्य भगवान अमरचंद्र देव द्वारा टीकाकृत। इस महान ग्रंथादिराज के अपना जो विषय है वो मूल रूप से 80 गाथा में, इस ग्रंथादिराज में जो आत्मा को जानने का एक स्वरूप विधि बताई है आचार्य भगवान ने, और वो विधि 80वीं गाथा में उस विधि की आचार्य देव ने चर्चा की। जो जान दी अरहंतम दवत गुणथ पज्जयतेहिम, सो जान दी अपाणम मोहो खलु जादि तस् लयम। इस पर चर्चा अपन करेंगे, पर उससे पहले एक बहुत इसकी भूमिका बनाते हुए आचार्य भगवान ने 79 नंबर की गाथा में एक बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया है। और वो क्या विषय प्रस्तुत किया है कि ऐसा नहीं था कि मैंने अरहंत भगवान को जानने का प्रयत्न नहीं किया हो, अरहंत भगवान के स्वरूप को ना समझा हो, अरहंत भगवान की भक्ति को ना किया हो। बहुत किया। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ऐसा भी नहीं है कि वस्तु व्यवस्था स्वरूप आगम का अभ्यास ना किया हो। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान अनंत बार किसने किया? किसने किया? द्रविलिंगी मुनि ने। बराबर है ना? किसने किया? मैंने। कितनी बार? अनंत बार। कितनी बार किया? साक्षात भगवान के समव शरण में जाकर के, साक्षात भगवान के समव शरण में, वहां भी अनंत का स्वरूप नहीं समझा। अनंत अनंत बार भगवान के चरणों में जाकर के उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण किया, पर मोह वहीं का वहीं रहा। समझना, वो अज्ञान वहीं का वहीं रहा, उसमें अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। बात ख्याल में आ रही है बच्चों? ऐसा अब क्या करेंगे कि जिससे मोह टल जाएगा? ऐसा अब हमारे पास क्या नया उपाय है कि जिससे हमारा अज्ञान मोह टल जाएगा? जब इतने पूर्व के भगवान के समो शरण में बैठ करके भी प्रयास किया, नहीं किया ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी को सुन करके जो मोह नाश का उपाय जो व्यवहार से हमारे ज्ञान में आया, मुनिव्रत धारण करना, महाव्रत धारण करना, वो सब भी एक बार नहीं, अनंत अनंत बार धारण किया।
अब यहां जब भी ये बात चले उसमें अपने आप को खड़ा करना। हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन खड़ा रहता है, तीसरा व्यक्ति हमारे उपयोग में खड़ा रहता है। अमन ख्याल में आ रही ना, किसी ने और ने किया होगा, किसी और ने किया होगा, किसी और ने नहीं किया, किसने किया है, मैंने कितनी बार, अनंत अनंत बार किया है। क्या मोह के नाश का उपाय, उपलब्धि क्या मिली, वहीं का वहीं रहा। क्यों ऐसा हुआ कमल जी, ऐसा क्यों हुआ, कहां मेरी भूल हुई? अब उस भूल को पहले 80वीं गाथा में प्रवेश करने से पहले उस भूल को आचार्य भगवान बता रहे हैं 79 नंबर की गाथा में। ये है ना आपके पास, अध्यात्म दीप संग्रह सबके पास है ना, और शायद वहां 79 नंबर की गाथा से ही हमने उस विषय को, पीछे आ गई है ना, देखो। अब पहले इसका आचार्य भगवान की भाषा समझो, उत्थानिका इसके गाथा की, क्यों इस गाथा को लिख रहे हैं आचार्य भगवान, उसकी उत्थानिका में आचार्य क्या कह रहे हैं, और फिर उस विषय को किस ढंग से प्रस्तुत करेंगे। बच्चों समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। जो काम ईमानदारी से समझना, इस बात को पवित्रता से समझना, जो काम हम अनंत काल से अनंत पुरुषार्थ करके भी नहीं कर पाए हैं, वो आज कर सकते हैं। तो बोले ये तो हमें आज ऐसा लगता है कि आज कैसे कर सकते हैं, भगवान के समूह शरण में जाके भी नहीं कर पाए, साक्षात तीर्थंकर विराजमान थे, उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर के भी नहीं कर पाए। मंजू जी समझ में आ रहा है, वहां नहीं कर पाए। स्वयं अनंत बार इतना तीव्र पुरुषार्थ किया, महाव्रत धारण किए, कोई बैरी ने उपसर्ग किया, शरीर के तिल तिल कर दिए, तो अभी कसाय का रंच मात्र भी उदय नहीं हुआ। इतना पुरुषार्थ किसके लिए किया था बेटा, किसके लिए किया था? मोक्षय के लिए। काय के लिए किया था? मोक्षय के लिए। जो आगम का इतना अभ्यास किया, द्वादशांग जिनवाणी में से 11 अंग तक का ज्ञान किया, वो किसके लिए किया था? मोक्षय के लिए किया था। वहां नहीं हुआ, यहां कैसे संभव है बबलू जी? वहां नहीं हुआ अशोक जी, यहां कैसे संभव है? कि वहां क्यों नहीं हुआ, यह बात यहां समझ में आ रही है। न्याय समझ में आया कि नहीं आया आपको? अनंत पुरुषार्थ करके क्यों नहीं हुआ, मेरी क्या कमी रही? अनंत अनंत काल में भी अनंत पुरुषार्थ करके भी मैं कहां चूका? वो चूक मुझे करते समय समझ में नहीं आई। वो चूक आचार्य कुंद कुंद भगवान, आचार्य अमरचंद्र भगवान अब हमें यहां बता रहे हैं कि हमने अनंत पुरुषार्थ करके भी चूक कहां की। उस चूक को समझना है, और वो चूक समझ में आ गई। चूक समझ गए ना, भूल, वो गलती, वो भूल हमारी समझ में आ गई, तो पुरुषार्थ अपने आप सम्यक होकर के सहज हो जाएगा। फिर उसमें कोई ऐसा आकुलता या कसाय भाव का उद्भव नहीं होगा। देखो अब गाथा, पहले इसकी उत्थानिका को पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? ख्याल में आ रहा है ना? तैयार हो मोह के नाश करने के लिए? क्यों हो के नहीं हो? पक्की बात दिव्यम? अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन आ रहा था ना कि वो कसाय भाव तो अपने क्रम से जाएगा। उन्होंने 31, 32, 33वीं गाथा में बहुत अच्छी बात की ना। क्या नाम है? भंडारी अनुभव, क्या नाम है? अनुभव ही है, क्या है? शुद्धात्म, शुद्धात्म भूल जाता हूं। क्या कहा? 3 चीजें बताई, विधि बताई पूज्य गुरुदेव श्री ने आचार्य कुंद कुंद भगवान की। 3 गे गया एक संकर दोष, भाव्य भावक संकर दोष और क्षीण मोह। 3 गाथाएं आएंगी ना, 31, 32 और 33। तो उसमें क्या कहा? पहली गाथा में क्या कहा? जो इंद्रिय शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रिय,
फिर भावेंद्रियों को, जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ऐसी भावेंद्री और इंद्री का विषय स्त्री पुत्र मकान जायदाद देव शास्त्र गुरु आगम, सब ये सबको पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या आगम के आधार से क्या बताया, इंद्री का विषय, इन सब को अपने से भिन्न करके भिन्न किया। कहां भिन्न किया? सबने मुख्य बिंदु लिखे थे ना बेटा, कहां भिन्न किया? उपयोग में। पहले जो उसमें एकत्व था, उस एकत्व से भिन्न किया। तो समय सार जी कहता है कि भिन्न कर लिया माने मुक्त हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? माने मुक्ति जब मिलेगी तब मिले, उसको समय सार की अध्यात्म दृष्टि नहीं देखती है। समय सार की अध्यात्म दृष्टि तो यह देखती है कि अनादिकाल से भिन्न आत्मा का ज्ञान श्रद्धान हुआ, परिणति जब होगी होगी, क्योंकि परिणति मेरे अधीन नहीं है। उसको जब अपने आप से जिस भाव रूप परिणमित होना होगा होगा, पर परिणामों में वीतरागता आ गई, भिन्नता आ गई, मोक्ष हो गया। इसके अलावा कोई मोक्ष नहीं होता है। उसका तो मोक्ष होना, अंतर समझ में आया ना? तो वो मोह का नाश वो अभी हो सकता है कि नहीं? दृष्टि मुक्त हो सकते हैं कि नहीं? पहले ये नक्की करो, पहले अपने बल को समझो। हमने मोक्ष मार्ग को बहुत भारी समझ रखा है, समझना आपको बहुत भारी समझ रखा है। जाने क्या करना पड़ेगा, जाने क्या करना पड़ेगा। जब तक मोक्ष मार्ग भारी रहेगा तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा, होने की तो बहुत दूर की बात है। पहले यह समझ में आना चाहिए कि वस्तु सहज है, और जहां सहजपना होता है भारीपना उसका विरोधी है। मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ काम नहीं करता है। क्या पुरुषार्थ करोगे मोक्ष मार्ग में? मोक्ष मार्ग में तो ज्ञान ही पुरुषार्थ है। न्याय समझ में आ रहा है जिन कुमार जी? मोक्ष मार्ग में क्या पुरुषार्थ है? ज्ञान ही पुरुषार्थ है बस, और तो कुछ है नहीं। और ज्ञान क्या है? ज्ञान के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। भोजन करने के लिए श्रम करना पड़ता है, थाली लगानी पड़ती है, खाना हाथ से खाना पड़ता है, मुंह से चबाना पड़ता है। और ये श्वासोच्छ्वास के लिए कितना श्रम करना पड़ता है? ये श्वास लेना और छोड़ना, रोज सोचना पड़ता होगा, अब लूं अब छोड़ूं, अब लूं अब छोड़ूं, बराबर है ना? नहीं, क्यों बच्चों? ये श्वासोच्छ्वास के लिए कितना श्रम करना पड़ेगा? क्यों अखिल, कितना श्रम करना पड़ेगा? बहुत करना पड़ेगा ना? और श्रम नहीं किया और ये बंद हो गई तो क्यों अशोक जी? समझ में आ रहा है बात? ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? सहज है, वो मेरा स्वभाव है। मैं जहां भी रहूंगा ज्ञान ही करूंगा, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। बच्चों एक बहुत बढ़िया विधि बताता हूं। आज आपको सबसे बड़ा ज्योतिषी बनना है। ये बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, मैं हकीकत बोलता हूं। मेरे को इतना स्नेह आता है जिन कुमार कि हम इनके लिए क्या नहीं करें। मोक्ष मार्ग में आ गए हैं बच्चे। क्यों तुम्हें आज सबसे अच्छा तुम्हें ज्योतिषी बनाता हूं। बबलू जी बहुत सुनना, बहुत मजा आएगा, आप भी बन जाओगे। और आपकी मोटिवेशन स्पीच में ये दे देना, मैं आपको अनुमति देता हूं। सुनो, बहुत अच्छी बात है। आपको ज्योतिषी बनना हो ना, तो ज्योतिषी बनने के लिए क्या करना है? या तो आपको उसकी जन्म तिथि, जन्म स्थान और वो सब लेना पड़ेगा, जन्म समय। तो आप कुछ मत लो, आप उसका हाथ देखो, ऐसा हाथ देखो, जो भी सीधा हाथ देखना हो सीधा हाथ। और हाथ देखते ही ध्यान से समझना, घर जाके ट्राई कर लेना। 1 सेकंड देख, 5, 10, 20 सेकंड देखना कि उसको लगे कि कुछ देख रहा है। जिन कुमार जी, अरे यार तुम सोचते बहुत हो। क्या बोलो, क्या बोलो उसको? अरे यार तुम सोचते बहुत हो। वो कहेगा इसको कैसे पता चला? सुनना, वो कहेगा इसको कैसे पता चला मैं सोचता बहुत हूं। वो समझ जाएगा कि ये महान ज्योतिषी है, कि इसने वो चीज पकड़ ली
जो मेरे किसी को नहीं पता है। इसका मतलब समझ में आया गायक जी? इसका मतलब क्या हुआ? अरे सोचना तो मेरा स्वभाव है, सोते समय भी विकल्प ही चलते हैं, वो भले सुबह प्रातः स्मरण में रहे या ना रहे। दिन भर में करता क्या हूं? दिन भर में करता क्या हूं? यही तो करता हूं, और तो कुछ नहीं करता हूं ना। कुछ विकल्पों को पकड़ लेता हूं, और जो कसाई की तीव्रता वाले विकल्प उनको मेरे ज्ञान का विषय बनते हैं, मंदता वाले विशेष विकल्प मेरे ज्ञान का विषय बनते हैं। बाकी पूरे दिन में सोचने का काम तो चलता है, वो तो एक सेकंड भी बंद नहीं होता, और जहां बंद हुआ वहीं द्रव्य का नाश होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही ज्ञान क्या है? अब बोलो ज्ञान क्या है? सहज स्वभाव है। और आत्मा किससे प्राप्त होता है? ज्ञान से। अब आत्मा को प्राप्त करने के लिए कितना भार चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए, ये नक्की करो। आज पूरा सदन नक्की करो, आत्मा को प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ हमें लगाना पड़ेगा। यही भूल हो रही है। आत्मा प्राप्त करना है, आत्मा प्राप्त करना है, आत्मा प्राप्त करना है। बोझा लेके क्यों घूम रहे हो? ये बोझा ही तो आत्मा में बाधक है। आत्मा का स्वभाव सहज है, ज्ञान उसका स्वभाव है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, जानने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। तो तकलीफ क्या है कि जानने में जो राग द्वेष आकर के खड़े होते हैं, ये ज्ञान की विराधना है। ये किसकी विराधना है? ये ज्ञान की विराधना है। मैं ये जो मानता हूं, ये घड़ी दिखी तो मुझे घड़ी का ज्ञान हुआ, इसका नाम ज्ञान की विराधना है। समझो बात को। ये क्या है? अभी आपको किसका ज्ञान हुआ? क्यों बच्चों, किसका ज्ञान हुआ? किससे ज्ञान हुआ? तुम तो चतुर हो सब। किससे ज्ञान हुआ? घड़ी से। अच्छा, इतनी देर पहले घड़ी का ज्ञान हो रहा था क्या ज्ञान से? इतनी देर पहले जब तक घड़ी दिखाई नहीं थी तो घड़ी का ज्ञान हो रहा था। तो अभी ज्ञान हुआ तो काय से हुआ? फिर भी ज्ञान से। वाह जिन कुमार, हम इनसे नहीं जीत सकते हैं। समझ में आई? क्यों? अगर मैं ये मानूं कि घड़ी से ज्ञान हुआ है तो ज्ञान को पराधीन स्वीकार करना पड़ेगा। और जो वस्तु मेरे स्वभाव की पराधीन है, पराधीन वस्तु कभी आत्मा की प्राप्ति नहीं करा सकती है। ये ध्यान से समझ लेना, ये न्याय है वस्तु व्यवस्था के। पराधीन वस्तु से कभी कुछ नहीं हो सकता है। नपुंसकों की फौज कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकती है, वीरों की फौज ही विजय प्राप्त करती है। ज्ञान को जिस भावरूप परिणमन होना होता है, वो अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से उस भावरूप परिणमन करता है। मेरा ज्ञान सहज पूर्ण सामर्थ्यवान है। जब तक मेरे अंदर में ये शक्ति का प्रचुरता मेरे अंदर से नहीं आएगी, आप समझ लेना कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। अभी तक दीन पने मोक्ष मार्ग में चल रहा हूं मैं, यही भूल है बस। वीर पने मोक्ष मार्ग में मैं प्रवेश ही नहीं करता हूं। मोक्ष मार्ग मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मोक्ष मार्ग कोई मुझे देने वाला नहीं है। मुक्त मैं स्वरूप से हूं, क्योंकि आज भी विचार करता हूं तो स्वरूप में कहीं कर्मों का प्रवेश नहीं है, स्वरूप में कहीं राग द्वेष का प्रवेश नहीं है, स्वरूप में कहीं कोई भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं है। स्वरूप तो अनादिकाल से जैसा है, और जैसा सिद्ध भगवान का रहता है, वैसा ही द्रव्य दृष्टि से मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। अगर एक बार इस स्मृति को अपने उपयोग में ले लो, फिर देखो कितने आनंद का झरना झरता है। सारी पामरता उसी क्षण नाश को प्राप्त होती है, और वीतरागता के लिए पुरुषार्थ अपने आप जागृत होता है। चलो, अपने को तो अपनी बात करनी है, तो बात चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई। पर ये मूल मंत्र है। भार लेके मोक्ष मार्ग 3 काल में नहीं होगा। मोक्ष मार्ग सहज है, मोक्ष मार्ग सरल है,
और मोक्ष मार्ग ज्ञान रूपी ही है, और ज्ञान मेरा स्वभाव है। एक और उदाहरण देता हूं, देखो समझो, उस ज्ञान की शक्ति को समझो। भले ही आज अपन प्रवेश कर रहे हैं, पर प्रवेश करने से पहले अपनी शक्ति को तो समझ लो। और जब उस शक्ति को लेकर के जिनवाणी में प्रवेश करोगे तो शक्ति हमेशा ऊर्ध्व रहेगी, घबराहट नहीं होगी, कमजोरी नहीं आएगी। हमेशा उदाहरण देता हूं मैं, मेरे कुछ कॉमन उदाहरण है जो मैं हर प्रवचन में देता हूं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि विषय वस्तु समझने में बहुत बहुत सरलता हो जाती है। तिल्ली समझते हो ना, माचिस की क्या बोलते हैं उसको, तीली तीली तीली। अपना तो हिंदी क्षेत्र है तो दिक्कत नहीं है, कभी गुजराती क्षेत्र में समझाना पड़ता है कि भाई उसका नाम क्या है। तो माचिस की जो एक काड़ी होती है ना, काड़ी तिल्ली क्या बोलते हैं उसको, वो जो जला के फेंक दी गई हो, दिया सलाई भी बोलते हैं, माचिस भी बोलते हैं, फेंक दी गई हो। और वो फेंकी कहाँ गिरी कि बाहर सड़क पे एक गड्ढा था, गड्ढे में जाके गिर गई। छोटा सा गड्ढा था 2-3 इंची का, कमल जी, उसमें जाके गिर गई। अब भाग्य से थोड़ी बारिश आ गई। क्या हुआ अखिल जी, क्या हुआ, बारिश आ गई। बारिश आई तो अब क्या हुआ, वो तिल्ली कहां गई, वो गड्ढे में पानी भरा तो डूब गई वो नहीं, तो क्या हुआ, वो ऊपर आ गई। ऊपर आ गई ना। कितना बड़ा गड्ढा था, 2.5-3 इंची का होगा, नापने तो नहीं गए पर अंदाजन है 3 इंची का गड्ढा होगा, उसमें ऊपर आ गई। हमने देखा यार तिल्ली तो ऊपर आ गई। अच्छा, 3 इंची तैरने की इसके अंदर सामर्थ्य है। कितनी सामर्थ्य है, 3 इंची की। अब उसको लेके गए, पीछे हमारा कुआं था, अब तो बंद हो गया है। इस स्मारक में 2-2 कुएं थे पहले जब शिविर लगते थे ना और पानी बंद हो जाता था तो हमारी ड्यूटी थी कुएं में नीचे जाके मोटर ठीक करने की। ये बच्चों को बता रहा हूं कितनी बार कुएं में नीचे उतरे हैं। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा, ये बता रहा हूं मैं 79, 80, 81 की बात। पाटनी जी बोलते थे, अरे विपिन साधर्मी सब रुके हुए हैं, पानी बंद हो गया है कुएं से पानी, क्योंकि कुआं ही था हमारे पास पानी का साधन। ठीक है भाई साहब, अभी जाता हूं। नहीं, इतना भारी उस समय नहीं था। तो नीचे उतरते, मोटर को ठीक कर ले, थोड़ा बहुत तो एक जनरल आइडिया होता है ना, कहीं एयर आ गई हो, कुछ आ गई हो जिससे पानी, तो नीचे उतरते थे। तो हमने उस तिल्ली को उठा करके कुएं में डाल दिया। अब क्या हुआ, वो तिल्ली कहां गई बच्चों, पर उसमें तो 3 इंची तैरने की ताकत थी, 3 इंची की थी उसकी शक्ति। कितनी थी, अब कुआं तो 10, 20, 30 मीटर गहरा था, तो तिल्ली उसमें नीचे डूबेगी कि ऊपर रहेगी, क्यों? अच्छा कोई बात नहीं। फिर यहां कोई एक बांध है ना बबलू जी, तुम्हारे जयपुर में कौन सा है, बीसलपुर, बहुत गहरा है, 200, 400, 500 मीटर गहरा है। उसमें जाके उस तिल्ली को गिराया, अब क्या होगा उसका, अब क्या होगा, कैसे तैरेगी वो? अब उसको 3 काल, जो लवण समुद्र, क्षीरोदधी जो भी तुम्हारे हो, उसमें जाके उसको डुबोया आया। अब क्या होगा, शक्ति समझ रहे हो? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 3 इंची का गड्ढा है या लवण समुद्र है, उसका स्वभाव क्या है, जल के ऊपर तैरना, जल के ऊपर रहना। आज मेरे मति ज्ञान में एक ही विषय ज्ञान में आ रहा है, ध्यान से समझो अपनी शक्ति को, ज्ञान की। आज मेरे मति ज्ञान का विषय एक विषय जो सामने है वही हो रहा है, पीछे का नहीं हो रहा है, आजू का नहीं हो रहा है, बाजू का नहीं हो रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो हो रहा है। पर मेरे ज्ञान की शक्ति कैसी है, मैं जब देवगति में जाऊंगा और अवधि ज्ञान होगा तो आगे पीछे की जान सकता हूं कि नहीं, समझना। वही ज्ञान है कि कोई दूसरा ज्ञान है, वही ज्ञान है ना। और जब केवल ज्ञान होगा तो वही ज्ञान केवल ज्ञान रूप होगा कि कोई दूसरा ज्ञान आएगा। आज मेरे ज्ञान की शक्ति 3 इंची के गड्ढे समान तिल्ली की है, पर वो जो मेरी शक्ति है, तिल्ली की जो शक्ति है, वो शक्ति कैसी है, वो शक्ति कैसी है कि तीन लोक का पानी भी इकट्ठा हो जाए तो उसके
ऊपर रहेगी, वो उसको डुबो नहीं सकता है। ऐसी शक्ति का धारी, ऐसे ज्ञान का धारी आज मैं हूं कि नहीं हूं, ये बताओ पहले। व्यक्तता जब होगी तब होगी। ध्यान से समझो अपनी बात को। ये पामरता लिए मोक्ष नहीं मिलने वाला है, 3 काल में नहीं मिलेगा। मेरी शक्ति आज भले ही मेरे अंदर मति श्रुत ज्ञान है, पर मति श्रुत ज्ञान भी वो है क्या? ज्ञान है कि कुछ और है? वो कर्म का उदय है कि साधारण ज्ञान स्वभाव है? वो क्या है? वो क्यों अमन, क्या है वो? क्यों मयंक, समझ में आता है? ख्याल में आ रही है बच्चों? अपनी शक्ति की खबर आ रही है कि साहब व्यक्तता नहीं है, व्यक्तता नहीं है। तुम व्यक्तता को देख क्यों रहे हो? व्यक्तता को देखने से व्यक्तता प्रकट नहीं होती है, यह नियम है। पर्याय से पर्याय प्रकट नहीं होती है। केवल ज्ञान को प्रकट नहीं करता है। शुद्ध पर्याय को प्रकट नहीं करती है। शुद्ध पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट हुई है, उसको जानने से, उसके समर्पण से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। और वो शुद्ध पर्याय किससे प्रकट होती है? वो शक्ति के अवलंबन से प्रकट होती है, शक्ति के आश्रय से प्रकट हो सकती है। बराबर है ना? तो उस शक्ति का आज मैं निर्णय, शक्ति का अनुभव मैं आज कर सकता हूं कि नहीं, सब बताओ पहले एक बार। पूरा सदन बताओ मुझे, आप कर सकते हैं ना? और जब प्रकटता की चिंता है क्या, कि ये तो विधि पता है कि शक्ति का निर्णय ही प्रकटता का कारण है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? शक्ति का निर्णय ही प्रकटता का कारण होता है। प्रकटता का कारण 3 काल 3 लोक में दूसरा नहीं होता है। तो आज मैं प्रभु हूं, मैं भगवान हूं, मेरा ज्ञान स्वभाव सहज है, यह निर्णय करने में मुझे क्या तकलीफ है आज ये बताऊंगा। कहां से निर्णय कर रहा हूं? व्यक्तता से नहीं। कहां से निर्णय कर रहा हूं? शक्ति से। और किसके कहे अनुसार कर रहा हूं? 3 लोक के नाथ केवली सर्वज्ञ भगवान के कहे अनुसार कर रहा हूं। किसके कहे अनुसार कर रहा हूं जिन कुमार जी? भगवान ने बताई ना, जिनके ज्ञान में 3 काल 3 लोक स्पष्ट झलकते हैं, उन सर्वज्ञ देव जिनेंद्र भगवान ने बताई ना मेरी शक्ति, कि किसी और ने बताई। और मुझे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहना नहीं है, पूजा करनी है, विधान करना है, भक्ति करनी है। पर भगवान की जो आज्ञा है कि भाई अपनी स्वरूप सामर्थ्य को समझो, अपनी शक्ति को समझो, उस पर मेरा उपयोग ही नहीं जा रहा है, तो मैं भगवान की बात मान रहा हूं क्या? अंतर समझ में आ रहा है ना? आज इस प्रवचन के बाद उठो तो प्रभु बन के उठना, पामर बन के मत उठना। ये समझ लो बात को। और अगर प्रभु बन के उठे तो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो गया। अब चिंता मत करो, मुक्ति को तो अपने आप आना पड़ेगा। क्योंकि अनादिकाल से आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब शक्ति के आश्रय से हुए हैं। कोई सिद्ध अन्य सिद्धों के अन्य अनंत भगवानों के आश्रय से एक भी सिद्ध नहीं हुआ। सिद्धता की तो बात जाने दो, एक भी सम्यक दृष्टि भी नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? गायक जी कोई जोर आ जाता है कहने का ये भाव आता है, भैया समझो बात को, आत्मा को समझो, बहुत बहुत जरूरी है। ये सब मनुष्य भाव को व्यर्थ में मत निकालो। निकल गया है, थोड़ा सा बचा है, और अभी भी शक्ति की समझ आ जावे, और वो शक्ति सहज है। उसकी समझ के लिए कोई पर पदार्थ के आश्रय की जरूरत नहीं है, किसी अन्य द्रव्य के आश्रय की जरूरत नहीं है, कोई पुण्य के उदय के आश्रय की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं मेरे अंदर में है। अपने स्वभाव का निर्णय ही हमारी मुक्ति का कारण है, और कोई दूसरी का मुक्ति का दातार, मुक्ति का कारण है ही नहीं। बच्चों ख्याल आ गई कि नहीं आई? कुछ जोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपना? कौन सा जोर? अपने अनादि अनंत काल से चली आ रही अहेतुक, जिसका कोई हेतु नहीं है, वो शक्ति किसने बताई? किसी ने नहीं, वो शक्ति स्वयं सिद्ध है। मुझे वो शक्ति किसी ने दी नहीं है।
वो मेरी सामर्थ्य किसी बाहर से नहीं आई है, वो स्वयं सिद्ध है। मैं स्वयं सिद्ध प्रभु, मुझे कोई प्रभु बना नहीं सकता है। अगर बनाएगा, अगर कोई हेतु होगा तो प्रभु के नाश का भी हेतु होगा। प्रभुता का हेतु नहीं है, इसलिए प्रभुता के नाश का भी कोई हेतु नहीं। चलो अपनी गाथा पढ़ लेता हूं, ये मैं विषय से, पर ये जरूरी था विषय। अब इस आचार्य भगवान की इन गाथाओं में अब भगवान बन के प्रवेश करोगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब कैसे इन गाथाओं में कैसे प्रवेश करना है? भगवान बन के। कहां से भगवान? शक्ति से। कहां से भगवान? शक्ति से। क्यों? क्योंकि मेरे लिए शक्ति ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, व्यक्तता नहीं है, क्योंकि व्यक्तता की आयु तो एक समय की होती है। शक्ति की कोई आयु नहीं है, शक्ति अनादि अनंत होती है। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? शुद्धात्म समझ में आ रही है ना भैया? देखो अब इसको पढ़ते हैं। 79 नंबर की गाथा अद्भुत है। कहां हमारी भूल हुई, उस शक्ति को समझने में हमने कहां चूक की, वो चूक आचार्य भगवान इस 79 नंबर की गाथा में हमें समझा रहे। बहुत अच्छा अद्भुत उदाहरण देके आचार्य भगवान समझाते हैं। अब सर्व सावध योग को छोड़कर, सब गृहस्थी व्रस्ती, सब संसार के विकल्प, सब कुछ छोड़कर, सावध योग समझ गए ना? सब कुछ छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी, कौन सा चारित्र? कौन सा चारित्र भैया? कौन सा चारित्र? जिसमें आत्मा नहीं है, जो खाली बाहर से दिखाई देता है, जो पर द्रव्य के आश्रय से, व्यवहार से, जिन मार्ग में जिसको चारित्र संज्ञा दी गई है, जिसमें आत्मा का स्थान नहीं है, जो शरीर आश्रित परिणाम है, शरीर आश्रित क्रिया है, परद्रव्य आश्रित है। जो परद्रव्य आश्रित हो, जो शरीर आश्रित हो, वो चारित्र हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब परद्रव्य का अभाव होगा, जब शरीर का नाश होगा, तो फिर चारित्र का भी नाश हो जाएगा। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? बबलू जी बात समझ में आई? अगर परद्रव्य के आश्रय से चारित्र उत्पन्न होता हो, शरीर के आश्रय से अगर हमारा चारित्र उत्पन्न होता हो, बच्चों न्याय ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब वो परद्रव्य का नाश होगा या परद्रव्य हटेगा और शरीर का नाश होगा, तो फिर जिसके आश्रय से वो है, उस चारित्र का भी नाश होगा कि नहीं होगा? भैया न्याय समझ में आ रहे हैं कि नहीं? तो जो शरीर आश्रित 5 महाव्रत समिति गुप्ती आदि की जो क्रियाएं हैं, वो सब कैसी हैं? वो सब शरीर आश्रित परद्रव्य आश्रित है। और अगर उनका अभाव होगा और उनके आश्रय से होने वाले रागादि मंद कसाय के परिणामों को यदि हम चारित्र कहेंगे, तो जब उनका नाश होगा शरीर आदि का, तो उस चारित्र का भी नाश होगा। इसलिए वो निश्चय चारित्र नहीं है। निश्चय के साथ कदाचित भावलिंगी मुनिराजों को दिखाई देता है, तो उसको व्यवहार चारित्र कहने में आता है, पर वो चारित्र है नहीं। देखो क्या कह रही है, समस्त सर्व सावध योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी यदि मैं, थोड़ा रुको, क्या कह रहे हैं आगे? बहुत सूक्ष्म बात, अद्भुत बात, मार्मिक बात आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। यदि मैं, जो मेरी अभी परिणति चल रही है, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ये सब क्या है? अब अगली पंक्ति में बता रहे हैं आपका बहुत मजा, पंडित जी शिविर में बहुत मजा आ रहा है, विधान में बहुत मजा आ रहा है, क्या मधुर संगीत से विधान हो रहा है, बता रहे हैं आगे, समझ लो। मजा तो आ रहा है, पर वो मजा आत्मा का नहीं है, समझ लो। ये सावधानी समझनी पड़ेगी। ये तो हमारी कमजोरी है कि हम उपयोग को एकाग्रता से बिना अवलंबन के आत्मा के सन्मुख नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए कमजोरी के लिए वो अशुभ उपयोग में ना जाए, इसलिए वो सब विधान बनाए हुए हैं।
पर वो मुक्ति का एक भी कारण नहीं है, सब बंध के कारण है, समझ लेना। जन्म मरण के कारण है, वो भले ही जन्म स्वर्ग में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या देखना है, आपको देखना क्या है कि वो आत्मा का बंधन है, क्या है, कलंक है आत्मा के ऊपर। आप आत्मा का कलंक जानते हो? क्या है आत्मा का कलंक? अशोक जी, क्या है आत्मा का कलंक? मैं आपसे पूछता हूं। आत्मा स्वतः सिद्ध है, आत्मा को किसी ने बनाया है? बोलो बच्चों, शास्त्री, उपाध्याय, कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, सबके नाम ले लिए। आत्मा को किसने बनाया है? अहेतुक है, स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है, बराबर है ना? तो आत्मा का अपना कोई परिचय नहीं है ना, क्या है? आत्मा का अपना कोई परिचय है? जब आत्मा का परिचय लेने जाते हैं तो देह से परिचय लेते हैं। मैं मनुष्य, मैं देव, मैं नारकी, मैं त्रियंच। जब भी आत्मा को अपना परिचय लेने के लिए जाना पड़ता है, तब तब आत्मा को कोई ना कोई शरीर खड़ा करना पड़ता है, कोई ना कोई गति, कोई ना कोई योनि खड़ी करनी पड़ती है। यह आत्मा के लिए कलंक की बात नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं अपना परिचय अपने आप से नहीं ले सकता हूं? जब भी मैं अपना परिचय लेने जाता हूं तो मेरे परिचय में मेरी मनुष्य देह खड़ी रहती है, स्त्रीपना खड़ा रहता है, पुरुषपना खड़ा रहता है, बालकपना खड़ा रहता है। यह आत्मा का परिचय है? यह तो सब नाशवान है, ये आत्मा की विराधना नहीं है। सोचो जरा सामने से, शांति से सोचो। यह कलंक नहीं है आत्मा के ऊपर। अहेतुक वस्तु का, अनादि अनंत वस्तु का, स्वयं सिद्ध वस्तु का, नाशवान वस्तु से परिचय लेते हैं, हेतुक वस्तु से परिचय लेते हैं, विनाशी वस्तु से परिचय लेते हैं। भाई यही कलंक है और कोई दूसरा कलंक नहीं है आत्मा पे। समझो बात को गहराई से। आचार्य भगवान यही समझाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया, समझ में आ रहा है? देखो, हो गया 5-7 मिनट है ना, 10 मिनट है। जिन कुमार जी कितने बजे तक करना है? 5 मिनट में खत्म करूं? 2 मिनट में? 2 मिनट में खत्म कर दो भैया। मुझे ही व्यवस्थापक की गद्दी सौंप रखी है तो और मैं ही ज्यादा बोलूंगा तो फिर नहीं बोल रहा। 2-3 मिनट में पूरा कर रहा हूं। देखो, बहुत अच्छी अद्भुत गाथाएं हैं। मतलब मुझे सहज रूप से, मुझे तो बहुत, मैं अपने शब्दों में इन गाथा के भावों को, मुझे लगता नहीं है कि मेरे अंदर में जो भाव चलते हैं उनको मैं कैसे व्यक्त करूं। फिर भी है, जो भी भाषा वर्णा का जो स्वरूप हो वो समझो जैसे भी। यदि मैं, अब क्या बात थी? यदि मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर, क्या भूल हुई? समझ में आई? क्या भूल हुई? बस विधान में आनंद आया, भक्ति में आनंद आया, प्रवचन में आनंद आया, बहुत अच्छा विषय लिया, कितना मजा आया, कितना बढ़िया है, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। अभी योग में अशुभोपयोग नहीं है, पर कहां फंसा? कहां फंसा? शुभोपयोग परिणति। और शुभोपयोग परिणति को आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने टीका में नीचे अभिसारिका का स्थान दिया है। अभी तो पांव के नीचे से जमीन निकलेगी, अभी जब कल टीका चलेगी तो थोड़ा ही थोड़ा, भैया कमल जी थोड़ा थोड़ा चलने दो, थोड़ा थोड़ा चलने दो, एक साथ मुश्किल हो जाएगी। और है ही क्यों है कि मेरे मोक्ष मार्ग रोकने में दूसरा कोई कारण नहीं है। मेरे मोक्ष मार्ग को अशुभोपयोग ने नहीं रोका है। मेरे इतने परिश्रम को अनंत मुनिवार, अनंत भाव में मुनि दीक्षा धारण की, अनंत बार भगवान के समोसरण में जाके भगवान की वाणी सुनी, अनंत बार 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किया। उतने परिश्रम के बाद भी, उतने पुरुषार्थ के बाद भी मेरी मुक्ति में बाधक कौन रहा? मेरे ही उपयोग की शुभोपयोग प्रवृत्ति में रस, वो मेरे मोक्ष मार्ग का बाधक था। ये समझो, वो बाधक कोई दूसरा नहीं था। कौन बाधक था? मेरा ही आत्मा की विराधना से अथवा आत्मा के अज्ञान से, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली
जो शुभ भाव रूप परिणति है वह भली है, वह मुक्ति का मार्ग है, ऐसे विचार ने मेरे अनंत पुरुषार्थ को पानी कर दिया। अनंत पुरुषार्थ को, अनंत काल के, अनंत बार के। गहराई समझो इस बात की। तो क्या करें कि ये उदय क्यों होती है, ये उत्पन्न क्यों होती है? कि आत्मा की शक्ति को ना समझने से उत्पन्न होती है, आत्मा के स्वभाव को ना समझने से उत्पन्न होती है। बस हमें क्या करना है कि ये उत्पन्न ही ना हो। और कैसे उत्पन्न ना हो? कि स्वरूप के स्मरण से उत्पन्न नहीं होती है। और स्वरूप कैसा है? कितने मेहनत करनी पड़ेगी स्वरूप को समझने में, श्वास लेने में, छोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा कि बस स्वरूप का, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा निर्णय ज्ञान में और वैसा श्रद्धान, बस वही मुक्ति का मार्ग है और कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग है नहीं। देखो, शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोहादि का उन्मूलन ना करूं, अब इस बात को कल लूंगा, पूरी पढ़ देता हूं बस खाली, तो मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कहां से होगी? अरे भाई, आत्मा, शुद्ध आत्मा विराजमान है अंदर में, आत्मा को शुद्ध करना नहीं है, विद्यमान वस्तु है। ये कर्म रूप उत्पन्न होने वाली, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली शुभ भाव रूप परिणति ने आत्मा को अशुद्ध घोषित कर रखा है, तभी तो उसके अंदर शुभ भाव का विकल्प आता है। अगर वो आत्मा को शुद्ध मान ले तो शुभोपयोग उत्पन्न क्यों होगा? शुभोपयोग उत्पन्न ही इसलिए होता है कि आत्मा अशुद्ध है और मुझे शुद्ध करना है। बहुत गहरी न्याय की बात है, अब इसकी चर्चा कल करूंगा, आज समय हो गया।